हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टैक्स वंस अगेन। आपके अपने फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग टैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दर्पण और आपका दोस्त भी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट। दिस इज द प्रीमियम प्रोडक्ट इन द बायोमेट्रिक टाइम एंड अटेंडेंस सॉल्यूशंस। और द प्रोडक्ट नेम इज ESSL Identics X990। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल है और अपने सेगमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको इतनी सारी फीचर्स देने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अपनी फीचर्स को देखते हुए जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड और रीजनेबल है, और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी टाइम से मार्केट में सस्टेन्ड है, और अपनी प्रोडक्ट की जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट से अनमैच्ड है। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इस प्रोडक्ट को, और इसके हम आज अनबॉक्स करते हैं इसे, इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं, इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, एंड देन डेफिनेटली वी विल शेयर अ रिव्यू विद यू फॉर दिस। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमेशा की तरह कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग टैक्स इज द प्लेस वेयर एक्शन नेवर एंड्स। तो आप कोई भी एक्शन मिस ना करें। इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए, और हम मिलके इस फैमिली को और बड़ा करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके, नए नए सॉल्यूशंस को लेके, आपकी कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट को भी हम लोग ऑनर करते हैं। तो फ्रेंड्स, कीप इन टच, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं हमसे शेयर जरूर कीजिए। कैसा आप हमारे बारे में सोचते हैं शेयर जरूर कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, और हमें मोटिवेट भी काफ़ी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर अफेक्शन एंड योर लव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए बॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमारे को क्या क्या बॉक्स के ऊपर हमारे को डिस्क्रिप्शन मिलती है। यहाँ पे लिखा है टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम, एडवांस्ड बायोमेट्रिक एंड RFID सॉल्यूशन। तो यहीं से दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये बायोमेट्रिक के अलावा RFID को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है ESSL ने जो है अपनी प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी यहीं पे एडवर्टीजमेंट दे रखा है। तो देख लेते हैं एक बार ये क्या क्या प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड कराते हैं। टाइम एंड अटेंडेंस सॉल्यूशंस में ESSL है एक्सेस कंट्रोल, विजिटर मैनेजमेंट, कैंटीन मैनेजमेंट, CCTV, वीडियो डोर फोन्स, बायोमेट्रिक्स, RFID, स्मार्ट कार्ड्स, होटल लॉक्स एंड फिंगरप्रिंट लॉक्स। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको ESSL की तरफ से मिलते हैं, एंड नो नीड टू से कि दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन। इसमें लिखा है द एडवांस्ड बायोमेट्रिक एंड RFID रीडर सॉल्यूशंस आर सोफिस्टिकेटेड रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज टू एक्यूरेटली एंड क्विकली वेरीफाई अ पर्सन्स आइडेंटिटी। ये हम सब लोग बात जानते हैं। जस्ट अ टच ऑफ फिंगर और द पंच ऑफ अ कार्ड, अ सेकेंड स्कैन और फ्लैश ऑफ एन ID कार्ड इज ऑल इट टेक्स। So यहाँ पे companies integrate their applications with access control readers to efficiently and effortlessly manage time, money, materials, people and physical access to sensitive areas. Time and attendance and access control readers are relied upon to enhance crowd control at concerns, bolster security at airport, track student meal purchases, control labor cost with a consistent application of work and pay rules, and improve workforce productivity by reducing manual and timely administrative tasks and freeing your staff for more value added activities। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का मॉडल नंबर और कस्टमर केयर नंबर मेंशन्ड है। इसके अलावा इसका MRP मेंशन्ड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हाउएवर प्रोडक्ट का MRP यहाँ पे मेंशन्ड है 15,500 के अराउंड, बट यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑल्सो, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट स्लाइटली कम प्राइस पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने, अगर आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए देख रहे हैं, तो हमने आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया है। यू कैन गो एंड मेक अ परचेज देयर। तो वहाँ पे आपको प्राइस भी काफ़ी कम्पिटिटिव मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या मिला है। तो बॉक्स हमने ओपन किया है।
बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले तो ये हमारे पास माउंटिंग पेपर मिलता है जो कि हमें डिवाइस को वॉल माउंट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज अ गुड थिंग एंड इट हेल्प्स टू माउंट द डिवाइस एक्यूरेटली। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं। वाओ, प्रोडक्ट का वेट अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये प्रोडक्ट वेट में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एक नॉर्मल कोई भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस लेते हैं उससे आई कैन से कि कम से कम 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा हैवी ये प्रोडक्ट है। सो इट सेज ऑल अबाउट इट्स क्वालिटी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है और जैसा कि मार्केट में यूज़र्स जो ऑलरेडी से यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ हैं उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में वाकई जान है। प्रोडक्ट जो है वो अपनी कॉस्ट को, अपनी परचेज को जस्टिफाई करता है और जिस पर्पस के लिए आप इसे ले रहे हैं अपने पर्पस को ये फुलफिल ज़रूर करता है, ऐसा इसके एग्जिस्टिंग यूज़र्स का कहना है। तो फ्रेंड्स, ये सिलिका जेल में निकालता हूँ और बैक पैनल हटा के चेक करते हैं कि हाउ डज इट वर्क और इसके बैक पैनल के अंदर एक्चुअली में कंपनी ने दिया क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वॉल माउंटिंग पैनल। इसकी हेल्प से आप जो है अपनी मशीन को वॉल माउंट कर सकते हैं इजीली। और आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे 4 माउंटिंग स्क्रूज लगेंगे आपकी वॉल में फिक्स होने के बाद। वॉल में फिक्स होते टाइम चार माउंटिंग स्क्रूज यहाँ लग गए और उसके बाद मशीन को इनके ऊपर हम हैंग करेंगे जो हुक्स हैं और यहाँ नीचे से स्क्रू माउंट मशीन का कर दिया जाएगा। यू कैन सी देयर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ वी वॉल माउंट द मशीन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बैक पैनल में है क्या क्या। तो यहाँ पे कुछ फ्लैप्स हैं ओपनेबल, मैं ओपन करके देखता हूँ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन अच्छा क्या मिलता है पावर बैकअप के लिए। यू मे एडिशनली परचेज अ बैटरी विद दिस और आप इसे पावर दे सकते हैं सो दैट कि आपकी मशीन पावर कट से अनअफेक्टेड रहे। सो दिस इज अनदर गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। इसके अलावा अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक कवर दिया गया है और ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि व्हाट इट डज ऑल अबाउट, ये हमें मैनुअल में देखना पड़ेगा। बट एनीवेज इसको वापस प्लेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर के लिए जो है दिया गया है कनेक्टर और उसके अलावा लैन के लिए एक कनेक्टर दिया गया है। केबल से एक बार हम निकाल के चेक कर लेते हैं। कुशनिंग कवर भी एक दिया गया है और ये आपके बैक पैनल से केबल निकालने के लिए दिया गया है जो कि आपकी वॉल माउंट और आपके बायोमेट्रिक मशीन के बीच में रहेगा एंड इट हेल्प्स टू इंसुलेट योर मशीन फ्रॉम द चार्ज स्टैटिक। और ये हमारे पास केबल्स का सेट है। तो सबसे पहले हम मशीन को एक्सप्लोर करने से पहले केबल के सेट्स को चेक कर लेते हैं क्योंकि बैक पैनल में ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मशीन को सिंपली पावर ऑन अगर आपने करना है देन दिस इज द पॉइंट यू नीड और ये मशीन के साथ ही आता है। इसको अगर हम यहाँ पे 2 पिन वाले कनेक्टर में लगा देते हैं डीसी कनेक्टर में तो ये हमारा जो है अडेप्टर से इजीली कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू पावर ऑन द मशीन। और उसके बाद जो है ये हमारे पास बाकी के पैनल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं वाया लैन और भी अगर आप किसी एक्सेस कंट्रोलर या किसी भी और डिवाइस से आप इस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे भी कनेक्टिविटी पॉसिबल है तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे यूज़र मैनुअल में समझाया गया है जो बैक पैनल में आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन कि आपको कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगाना है। और डोर सेंसर बटन यहाँ पे दिया गया है, लॉक दिया गया है सो दैट कि आप बायोमेट्रिक के थ्रू ही एक्सेस दे सकें। देन अलार्म दिया गया है यहाँ पे, स्पीकर को आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी पावर के लिए है, कनेक्टर्स के लिए है RS485, RS232, देन आपका पावर इन बेल, सारी चीज़ें मतलब एवरीथिंग इज देयर। तो प्लेंटी ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर। बॉटम के अंदर इसका स्पीकर है। और अब हम बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट जो स्क्रीन है, स्क्रीन इज क्वाइट गुड एट साइज।
हालांकि जितना बड़ा फ्रेम है उसको देखते हुए स्क्रीन के साइज को थोड़ा सा बड़ा रखा जा सकता था, बट एज आई टोल्ड यू कि ये मॉडल काफी टाइम से एज इट इज जो है मार्केट में आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी इस प्रोडक्ट की काफी अच्छी है, तो इस वजह से इन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस अपने प्रोडक्ट में करे नहीं है और ये प्रोडक्ट इंटैक्ट आ रहा है। हाउएवर इट्स अ कन्वीनियंट स्क्रीन साइज, तो यहाँ पे स्क्रीन साइज बड़ा है। बायोमेट्रिक जो हमारा सेंसर है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेटर, वो प्लेस्ड है काफी कन्वीनियंट जगह पे, आराम से इजीली एक्सेसिबल है। स्क्रॉलिंग के लिए आपको जो नेविगेशन कीज दी गई हैं, एरोज कीज जो हैं, वो बहुत अच्छे से प्लेस की गई हैं और जो न्यूमेरिकल कीज हैं और आपकी जो मेन्यू एक्सेस करने के लिए फंक्शन कीज हैं, ये भी आपको जो है काफी अच्छे स्पेशियस कीपैड के तौर पे यहाँ पे दी गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन जब तक कि हम इसे ऑन नहीं करते। और इसके अलावा जो है सिल्वर ब्लैक कलर है। प्रेजेंटेशन मशीन की अच्छी है, अगर आप अपने ऑफिस में लगाते हैं सो इट लुक्स एज अ गुड डिवाइस बाय लुक वाइज ऑल्सो। और इसके अलावा जो हमारे को बॉक्स में मिला था, एक यूएसबी केबल हमारे को यहाँ पे मिली थी, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे को वॉल माउंटिंग स्क्रूज यहाँ पे मिले थे और एक स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे मिला है। तो दिस इज द कंप्लीट सेट जो कि हमारे को यहाँ पे मिला है। अब हम साइड में इसके बात करते हैं। इंटरफेस अगर हमारे को दिया गया है तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरफेस है जो हमें साइड में मशीन के अंदर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसे ओपन करता हूँ, यूएसबी पोर्ट्स के सिंबल दिए गए हैं। तो यस, यहाँ पे एक मिनी यूएसबी हमारे को दिया गया है और एक हमारे को USB 2.0 आई थिंक ये है जो दिया गया है। और बीच में जो ये बटन है, पुश बटन जो है, दिस इज फॉर द रीसेट। तो ये रीसेट का बटन आपको फैक्ट्री रीसेट का भी साइड में दिया गया है। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द मशीन। डेटा ट्रांसफर आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं और रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए जो है आपका बैक साइड से ऑप्शंस हैं ही। और इसके अलावा पावर अडेप्टर है हमारे पास। इसकी वोल्टेज देखते हैं, 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर यानी कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर्स का पावर अडेप्टर हमारे को यहाँ पे मिलता है। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी हैव गॉट इनटू द बॉक्स। तो आइए मशीन का एक क्विक रिव्यू लेते हैं और देखते हैं मशीन ऑन होने के बाद कैसी लगती है। सो लेट्स टर्न ऑन द मशीन एंड चेक हाउ डज इट वर्क। इसके अलावा एक चीज जो मैंने मिस करी इसके अंदर, वो ये है कि यहाँ पे यूजर मैनुअल जो है वो नहीं दिया गया है। तो यूजर मैनुअल और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप ESSL की साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यूजर मैनुअल का लिंक भी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आपको प्रोडक्ट परचेज करने का लिंक मिलता है। एग्जैक्टली वहीं पे ही मैं आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सो यू कैन इजीली एक्सेस द अदर फीचर्स ऑफ द मशीन which we have not may have not covered in this video। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मशीन को पावर ऑन करके देखते हैं हाउ डज इट वर्क। फ्रेंड्स, मैंने अडेप्टर जो है वो प्लग कर दिया है। आइए मशीन को पावर ऑन करके देखते हैं। ये मैं DC कनेक्टर यहाँ पे प्लग कर रहा हूँ। मैंने प्लग कर दिया है और लेट्स चेक द मशीन। ये मैंने मशीन को प्लग किया है एंड एज यू कैन सी कि पावर यहाँ पे आ गई है और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये वेलकम मैसेज है मशीन का। अगर हम बात करते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं कि LED जो है वो यूजुअली एक होती है फिंगरप्रिंट सेंसर में, बट यहाँ पे दो दी गई हैं। देन आपका एक नोटिफिकेशन के लिए ऊपर रेड LED भी दी गई है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन और कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका नोटिफिकेशन के लिए जो आपको अलग से एक लाइट दी गई है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, देखने से पता लगता है कि स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, लैन से कनेक्टिविटी नहीं है और एक एरर मैसेज हो रहा है, आ रहा है। तो टाइम जो है, डेट और टाइम आपको जो है, डेट परफेक्टली सेट है, टाइम आपको जो है सेट करना पड़ेगा जब भी आप जो है इस मशीन को फंक्शनिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले मेन्यू में चलते हैं और देखते हैं कि मेन्यू में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर बायोमेट्रिक डिवाइस में होता है, सबसे पहले तो हमारे को यूजर मैनेजमेंट मिलता ही है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे को 3 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू यूजर, ऑल यूजर्स एंड डिस्प्ले स्टाइल। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले स्टाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग।
अगर मुद्दे की चीज़ पे चलते हैं और चेक करते हैं, न्यू यूज़र हमें साइन अप करना है। यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रही है। अगर हम इनपुट करते हैं नेम को तो और जो इनपुट मेथड है वो भी काफ़ी सिंपल है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे मैंने जो है एक सैम्पल नेम एंटर किया है, ओके कर दिया है मैंने। कंफर्म करने के लिए मैं फिर से ओके कर रहा हूँ इसको। और यूज़र रोल एज अ नॉर्मल यूज़र और सुपर एडमिन, यहाँ पे आप असाइन शुरू में ही कर सकते हैं, वेदर इट गोना बी सुपर एडमिन और एज अ नॉर्मल यूज़र। तो दैट्स अनदर गुड थिंग कि इसकी इनरोलमेंट भी बहुत इजी है। अब अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट हमारे को यहाँ पे इनरोल करना पड़ेगा। तो फिंगरप्रिंट इनरोल करने के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो बायोमेट्रिक के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शील्ड, ये इसे हमें हटाना होता है। और इसे हटाने के बाद जो है हम इसको फिंगर इनरोल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे एक यूज़र की 10 फिंगर्स इनरोल की जा सकती है। ओके, तो ये मैं सेकंड इम्प्रेशन दे रहा हूँ और ये थर्ड इम्प्रेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे इनरोलमेंट फेल दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि मैंने थर्ड में आपको जो है दूसरी फिंगर लगा के दिखाई। अब ये मैंने एक इंडेक्स फिंगर से इनरोल करा तो ये हमारी इनरोल हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए एक फिंगर हमारी जो है ये इंडेक्स फिंगर इनरोल हो गई है और ये भी इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करी है। अब हम जो है नेक्स्ट फिंगर पे चलते हैं। 6 नंबर इसे दे रखा है इसने हमारी इंडेक्स फिंगर को, जो है राइट हैंड की। और अब हम जो है ये 7th नंबर जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर के साथ वाली, जो हमारी बिग फिंगर होती है, इसको भी इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है कि अगर किसी कारण से यूज़र की एक फिंगर इंजर्ड है तो वो यहाँ पे इनरोल ना कर पाए, वो ऑथेंटिकेट ना कर पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप यूज़र की 10 फिंगर इनरोल कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब इसको हमने एक ही फिंगर के साथ रहने देते हैं। इसके आगे देखते हैं, बैच नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं यूज़र का, देन पासवर्ड दे सकते हैं और एक्सेस कंट्रोल रोल भी उसे दे सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल रोल के अंदर एक्सेस ग्रुप आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन मोड दिया गया था, ड्यूरेस फिंगरप्रिंट और अप्लाई ग्रुप टाइम पीरियड। तो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारी जो है फिंगर वो ठीक से एनरोल हुई है या नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे फिंगर अपनी प्लेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसने इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक यू बोल के हमारे को दिखा दिया है कि हमारा जो है यूज़र वो लॉगिन हो गया है। सो इनरोलमेंट और ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं यूज़र रोल। यहाँ से जो है यूज़र डिफाइंड रोल 1 2 3 आप जो है साइन कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इथरनेट के थ्रू, सीरियल कॉम पोर्ट के थ्रू, देन आपका पीसी कनेक्शन यूएसबी के थ्रू, ADMS और वीकेंड सेटअप। तो हम देखते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे हैं और यही वजह है कि इतने सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। तो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन से अगर आप इन डिवाइसेस को, बायोमेट्रिक मशीन्स को, हाई एंड मशीन्स को आप अटैच करना चाहते हैं, सो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और इसी वजह से जो है ये मोस्टली जो है चॉइस रहता है यूज़र्स की कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस ये प्रोवाइड कराता है। देन सिस्टम सेटिंग्स के अंदर देखते हैं, डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं। अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे आप अटेंडेंस का काफ़ी वाइड मेन्यू है। पंच पीरियड, अल्फा न्यूमेरिक यूज़र आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि मोस्टली मशीन्स के अंदर खाली न्यूमेरिक होती है, बट यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक भी आप दे सकते हैं। देन अटेंडेंस लॉग अलर्ट, उसके अलावा साइक्लिक डिलीट ATT डाटा, देन कंफर्म स्क्रीन डिले, सेव लीगल वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, देन आपका इलीगल वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, सॉरी। तो यहाँ पे एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सपायरेशन रूल भी है
मीन्स कि आपको जो है री वेरीफाई अपने आप को कराना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1:1 मैच थ्रेशोल्ड, देन 1:n मैच थ्रेशोल्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर सेंसिटिविटी। अब ये जो है लो जानबूझ के रखा गया है इंटेंशनली, सो दैट कि यूजर अपनी फिंगर को जो है वो प्रॉपरली प्लेस करे, ठीक है, और एक्यूरेसी जो है वो हाई रहे फिंगरप्रिंट मैचिंग की। देन 1:1 रीट्राई टाइम्स, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम, फिंगरप्रिंट इमेज ऑलवेज शो, ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। और रीसेट के लिए आप यहीं से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एंड देन आपको अगर फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो यूएसबी के थ्रू यू कैन डू इट एनी टाइम फ्रॉम दिस ऑप्शन। आगे चलते हैं पर्सनलाइजेशन। तो दिस इज द थिंग, ये यूजुअली आपको मोस्टली मशीन्स में, लो एंड मशीन्स में एटलीस्ट नहीं मिलती है। यूजर इंटरफेस आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वॉइस आप जो प्रोनाउंसिएशन की है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, पंच स्टेट ऑप्शन मॉडिफाई कर सकते हैं, और की मैपिंग्स के जो शॉर्टकट हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 F2 ये शॉर्टकट्स दिए गए हैं, इनको भी आप जो है वो ऑप्टिमाइज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देन डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन है, डिलीट डाटा, बैकअप डाटा एंड रिस्टोर डाटा, अलग से इसको दिया गया है। एक्सेस कंट्रोल के लिए पूरा मेन्यू दिया गया है यहाँ पे। तो एक्सेस कंट्रोल में देखिए आप टाइम शेड्यूल, हॉलीडेज डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं, कंबाइंड वेरिफिकेशन, एंटी पासबैक सेटअप, ड्यूरेस ऑप्शन और एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन। तो डोर लॉक डिले, डोर सेंसर टाइप, डोर अलार्म, तो बहुत अच्छे से जो है चीजों को ये मशीन सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर सकती है अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यूएसबी मैनेजर, डाउनलोड, अपलोड एंड डाउनलोड ऑप्शंस, यहाँ पे भी जो है इनक्रिप्ट अटेंडेंस डेटा और डिलीट एटीटी डेटा बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अटेंडेंस सर्च, तो प्लीज इनपुट, अब यहाँ पे क्या है कि आप अटेंडेंस सर्च कर सकते हैं, अपना आप यूजर आईडी दीजिए यहाँ पे और वो आपको जो है अटेंडेंस बता देगा यूजर की। तो अगर मैं सपोज ये देखता हूं, जैसे हमने अभी लॉगिन किया था तो यहाँ पे इसने दिखाया 12:04, तो यहाँ पे आप मशीन के अंदर ही बिना रिकॉर्ड को इंपोर्ट करे इजीली आप देख सकते हैं कि इस यूजर ने कब लॉगिन करा था। तो अपने आप में मशीन एक अच्छा खासा पावर हाउस है शॉर्टकट में कहा जाए तो। और यहाँ पे देन एसएमएस गेटवे से आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको ऑप्शंस देने वाली मशीन है, और ये छोटा सा जो रिव्यू हमने इसका बनाया है उसको देखते हुए ये लगता है कि मशीन इज डेफिनेटली वर्थ टू बाय। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने ऑफिस को इस तरीके से कि आपको सारी चीजें एक ही डिवाइस के अंदर चाहिए, कनेक्टिविटी ऑप्शंस, यू नीड गैलोर ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस एंड यू नीड द highest form of sensitivity in the case of fingerprint sensing, then you may definitely go for it। और क्वालिटी और रिलायबिलिटी और इसके अलावा आपका जो सपोर्ट है, वारंटी है, वो बहुत अच्छी है ESSL की। तो मेरे हिसाब से इट्स अ थम्स अप थिंग और डेफिनेटली यू मे गो फॉर इट। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का रिव्यू था इस मशीन का। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड को इस डिवाइस के बारे में जानकारी चाहिए, यू मे डेफिनेटली शेयर आवर वीडियो। और इसके अलावा हमारे चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स। और परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया, परचेजिंग ऑप्शन जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इजीली ऑनलाइन भी इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं एट द वेरी बेस्ट प्राइसेस, क्योंकि कंपटीशन वहां पे बहुत होता है। सो यू मे इजीली गेट द डिवाइस फ्रॉम देयर। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। वी लव टू व्यू योर कमेंट्स, वी लव टू सी योर feedback and we appreciate always all the nice things you say about us। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन ट्रेंडिंग टेक्स।